तो इधर कमलनाथ के अटकलों के बीच कांग्रेस आलाकमान अलर्ट मोड पर आ गया है। कांग्रेस विधायकों को रोकने की कवायद अब तेज हो गई है। पार्टी संगठन इस कवायद में जुट गया है कि कोई दूसरे कांग्रेस के जो विधायक है वो न चले जाए। 30 से भी ज्यादा विधायकों के बीजेपी में जाने की खबर आ रही है, ये सूत्र बता रहे हैं। देखिए, कमलनाथ जा सकते हैं, नकुलनाथ जा सकते हैं, लेकिन उनके साथ 30 से भी ज्यादा विधायक बीजेपी में जा सकते हैं, ये भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। तो उनको रोकने की कवायद कर रहा है जो है कांग्रेस संगठन। कांग्रेस विधायकों के संपर्क में प्रदेश अध्यक्ष भी है, नेता प्रतिपक्ष भी है, यानी कि जीतू पटवारी भी उनके संपर्क में है, उमंग सिंघार भी उनके संपर्क में है। तो कौन कौन से कमलनाथ के करीबी विधायक है जो जा सकते हैं, यह भी बड़ी बात है। तो आपको बताते कमलनाथ के वो कौन कौन से करीबी विधायक है जो जा सकते हैं और आलाकमान को भी उनके जाने का डर है। आपको बताते ग्राफिक्स के जरिए। देखिए, जुन्नार देव से सुनील उइके हैं जो कि जा सकते हैं, कमलनाथ के करीबी विधायक हैं। इसके अलावा बात करें अमरवाड़ा से कमलेश प्रताप शाह है, यह भी कमलनाथ के करीबी विधायक है अमरवाड़ा से। तो कमलेश प्रताप शाह ये भी जा सकते हैं, अमरवाड़ा से ये है। इसके अलावा बात करें चौरई से चौधरी सुजीत मेर सिंह, चौधरी सुजीत मेर सिंह चौरई से विधायक है, ये भी जा सकते हैं कमलनाथ के साथ, और इनके भी जाने का डर कांग्रेस संगठन को है। सौंसर से विजय रेवनाथ चौरे, सौंसर से विजय रेवनाथ चौरे कमलनाथ के करीबी विधायक माने जाते हैं, ये भी जा सकते हैं कमलनाथ के साथ। इसके अलावा कमलनाथ के और करीबी विधायकों की बात करें तो परासिया से सोहनलाल वाल्मीकि हैं, सोहनलाल वाल्मीकि जो जा सकते हैं परासिया से। पांडुर्ना से नीलेश पुसाराम उइके, कमलनाथ के करीबी विधायक नीलेश पुसाराम उइके पांडुर्ना से विधायक हैं, ये भी कमलनाथ के साथ जा सकते हैं। और चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज शर्मा जुड़ गए हैं। सूरज, कमलनाथ और नकुलनाथ के तो जाने की अटकलें हैं ही, उसका बाजार तो गर्म है, उसको लेकर कांग्रेस में डर भी दिखाई दे रहा है, लेकिन उनके साथ 30 विधायक और जा सकते हैं, इस तरह की भी खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही है, क्या कुछ है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बाजार गर्म हुआ और खासतौर से माना जा रहा है कमलनाथ यदि बीजेपी में जाते हैं तो उनके साथ उनके जो समर्थक विधायक हैं या जो हारे हुए नेता हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। इसको लेकर पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से बात करें तो खासतौर से सबसे पहले छिंदवाड़ा की बात हुई, जिसमें 6 विधायक हैं। इसके बाद महाकौशल में सबसे जब बात करें जबलपुर, तो जबलपुर की बात चल रही है, उसमें खासतौर से तरुण बनोट जो सबसे करीबी कमलनाथ के कहे जाते हैं, लखन गनगौरिया हैं, ये नेता भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसके बाद यदि ग्वालियर चंबल की तरफ जाते हैं तो खासतौर से शिवपुर से जो विधायक रहे हैं वरिष्ठ विधायक रामनिवास रावत, वो भी कमलनाथ के करीबी माने जाते हैं। बैतूल से यदि बात करें तो सुखदेव पांसे भी कमलनाथ के करीबी हैं। इसके साथ ही सज्जन सिंह वर्मा सहित चाहे सुनील उइके की बात हो या बैतूल से जिस तरीके से हम बात करें तो तमाम ऐसे जो विधायक हैं जो खासतौर से कमलनाथ के साथ हैं। निशंक जैन जो विदिशा के हैं वो भी कमलनाथ के करीबी माने जाते हैं। तो 25 से 30 विधायक ऐसे हैं जो खासतौर से कमलनाथ के करीबी, और यदि कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं, जिस तरीके के उन विधायकों के बयान आ रहे हैं, उन नेताओं के बयान आते हैं कि जो हमारे नेता तय करेंगे हम उनके साथ हैं, नेता जो फैसला लेंगे हम उस फैसले के साथ हैं। इसका मतलब साफ है कि यदि कमलनाथ बीजेपी में शामिल होते हैं तो ये तमाम नेता भी उनके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे, क्योंकि हमने देखा है जिस तरीके से कमलनाथ की भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की अटकलें शुरू हुई थी और खबरें जब निकलकर बाहर सामने आने लगी थी, उसके बाद से तमाम जो उनके समर्थक नेता हैं वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से यही बात कर रहे हैं कि कमलनाथ जो फैसला लेंगे वो उस फैसले में उनके साथ हैं। इसका मतलब साफ है कि यदि कमलनाथ बीजेपी का दामन थामते हैं तो वो तमाम विधायक या जो वरिष्ठ नेता कांग्रेस के रहे हैं, जो चुनाव हार चुके हैं, चुनाव या अभी आने वाले समय में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वो तमाम नेता कमलनाथ के साथ बीजेपी में शामिल होंगे। हालांकि कांग्रेस नेता अभी भी यही कह रहे हैं कि ये सब अफवाहें हैं, लेकिन जिस तरीके से कमलनाथ का दिल्ली में बयान आया कि अभी जो बातचीत चल रही है, जो भी कुछ फैसला होगा सबसे पहले आपको बताऊंगा, इसका मतलब साफ है कि आने वाले समय में कुछ बड़ा होने वाला है। जिस तरीके के संकेत खुद कमलनाथ दे रहे हैं, क्योंकि वो इस बात को डिनाय नहीं कर रहे हैं। हम देखते हैं कमलनाथ बहुत प्रॉम्प्ट बोलते हैं, अभी तक के जो बयान उनके आए हैं वो हमेशा बहुत स्पष्ट बोलने वाले नेता हैं, लेकिन जब से उनकी बीजेपी में जाने की अटकलें हैं, खबरें चल रही हैं, उसके बाद से हम देख रहे हैं उनके बयान में बहुत स्पष्टता नहीं होती। शायद यही कारण है कि बीजेपी में जाने की जो खबर है
उस पर और संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। और जिस तरीके के उनका दौरा दिल्ली पहुंचे हैं, और अभी हालांकि माना जा रहा है कि जिस तरह की खबरें हैं कि इस्तीफा दिया है, लेकिन माना जा रहा है कि केसी वेणुगोपाल जो राष्ट्रीय संगठन संभालते हैं वो बनारस से वायनाड के लिए रवाना हुए। लेकिन हलचल अभी भी वही है कि कमलनाथ कब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। हालांकि माना जा रहा है कि 1 से 2 दिन का समय अभी भी और लग सकता है। तब तो ये दूसरा बड़ा ऑपरेशन कमल होगा और बहुत बड़ा झटका होगा। अगर 30 विधायक एक साथ जाते हैं, हम 2010 की बात करें, वो कितना बड़ा झटका हुआ था जब सिंधिया जी आए थे इधर बीजेपी में। अब एक उसके बाद एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए, कुछ रोकने की कोई कवायद नहीं है कांग्रेस की तरफ से। देखिए, खासतौर से जो इस प्रकार की खबरें थी कि विधानसभा चुनाव के दौरान ही राष्ट्रीय नेतृत्व में कहीं ना कहीं खासतौर से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कमलनाथ के बीच बहुत मनमुटाव पैदा हुआ था, कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद हुए। तो उसके बाद से माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं आला कमान भी उनसे नाराज नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं हमने देखा कि उसके बाद दोनों नेताओं के बीच मुलाकात भी लंबे समय से नहीं हुई, और अब जब मुलाकात हुई तो सोनिया गांधी से कमलनाथ की मुलाकात हुई। तो यही कारण है कि धीरे धीरे माना जा रहा था कि जब एक बड़ा नेता कहीं ना कहीं नाराज होता है तो उसका असर भी देखने को मिलेगा। और यदि ऐसा होता है, उनके साथ तमाम विधायक जाते हैं, तो मध्य प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस में बहुत ही कमजोर नजर आई, क्योंकि कांग्रेस को एक बड़ा झटका, बड़ा ही नहीं कह सकते हैं कि बहुत बड़ा परमाणु हमले जैसी खबर सामने निकल कर आई। क्योंकि इतने बड़े पार्टी के नेता होने के नाते, खासतौर से 40 साल से लगातार केंद्रीय मंत्री रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनके साथ यदि तमाम 30 नेता जो विधायक हैं वो उनके साथ जाते हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी में बहुत बड़ा झटका लगने को की संभावना है मध्य प्रदेश कांग्रेस की नजर आ रही है। क्योंकि हम देखते हैं कि एक तरफ संगठन की पकड़ उनके पास बहुत है, मैनेजमेंट के वो माहिर माने जाते हैं, साथ ही फाइनेंशियल तौर पर यदि आर्थिक रूप से भी वो पार्टी को बहुत मदद करते हैं। जब से मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमान संभाली है, तमाम जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो कमलनाथ के इर्द गिर्द ही रही हैं। चाहे पीसीसी के खर्चे की बात हो, चुनाव के दौरे की बात हो, चुनावी खर्चे की बात हो, तमाम बड़े आयोजन कमलनाथ ने खुद की मदद से कराए, कह सकते हैं खुद ने फाइनेंशियल सपोर्ट किया है। लेकिन ऐसे में यदि अब कमलनाथ कांग्रेस से दूर होते हैं तो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से या संगठनात्मक रूप से कांग्रेस को एक बड़ा झटका जरूर लगेगा। ललित, बिल्कुल। और ये भी जानना चाहेंगे सूरज कि क्या कमलनाथ से भी व्यक्ति बड़े नेता, कहीं ये खबर सामने आ रही है या कमलनाथ उनसे कोई बातचीत कर रहे हो? देखिए, खासतौर से मुझे लग रहा है कि जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, जो दिल्ली से जानकारी मिल रही है, उसमें यही है कि किसी भी प्रकार की बातचीत नहीं हो रही है। क्योंकि राज्यसभा को लेकर भी जिस प्रकार से खबरें थी कि बात की जाएगी और राज्यसभा भेजने को लेकर शायद सोनिया गांधी तैयार है, लेकिन कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस बात का पुरजोर विरोध कर रहे थे कि राज्यसभा के लिए किसी दूसरे नेता को भेजा जाएगा। और यही कारण है कि राजस्थान में जब सोनिया गांधी राज्यसभा का नामांकन भरने गई, उसके बाद ही मध्य प्रदेश की सूची जारी हुई। ये बात स्पष्ट है कि साफ तौर पर यह कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं वो इन नेताओं से नाराज हैं। और यही कारण है कि तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो कहीं ना कहीं बातचीत का दौर शायद अब संभवतः खत्म हो चुका है। शायद यही कारण है कि इतनी दूर तक कमलनाथ पहुंच चुके हैं, क्योंकि वो स्पष्ट तौर पर डिनाई नहीं कर रहे हैं कि वो कहां जा रहे हैं। बस ये कह रहे हैं कि जो भी कुछ होगा सबसे पहले आपको बताऊंगा। इसका मतलब साफ है कि वरिष्ठ नेताओं से भी कोई अभी संपर्क नहीं है, ना ही केसी वेणुगोपाल, जो खासतौर से राहुल गांधी के बाद सबसे दूसरे नंबर पर वही आते हैं पूरा देश में संगठन। बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी भी जुड़ गए हैं। शरद जी, एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि 30 के करीबन जो है कांग्रेस के विधायक भी उनके साथ जा सकते हैं। अटकलें तो है ही हैं कमलनाथ की, नकुलनाथ की, लेकिन उनके साथ 30 विधायक जा सकते हैं। तो बड़ा झटका कांग्रेस के लिए होगा और हम कह सकते हैं कि दूसरा ऑपरेशन कमल हो सकता है ये कांग्रेस के लिए। कहीं कुछ रोकने की उम्मीदें या कोई कवायद कांग्रेस की तरफ से दिखाई दे रही सर? देखिए, मैं ये बात कहूंगा आपसे कि अभी जो सबसे बड़ी खबर मिल रही है, हालांकि उसकी पुष्टि नहीं हुई है। बंसल न्यूज ने जब AICC दिल्ली बात की तो वहां से हमें सोर्सेज ने ये बताया कि अभी तक इस्तीफा कमलनाथ जी का नहीं पहुंचा है। और उधर जो हमें कमलनाथ जी के नजदीकी सूत्रों से जो खबर मिल रही है कि वो इस्तीफा लगभग उन्होंने तय कर लिया है, पार्टी छोड़ने का फैसला उन्होंने कर लिया है कांग्रेस को। और पहले वो अपने निवास गए और निवास जाने के बाद गाड़ियों का काफिला किसी अज्ञात जगह के लिए निकला है। अज्ञात यानी उसके बारे में अभी ये सूचना नहीं मिल पाई है दिल्ली में कि ये काफिला कहां के लिए निकला है। लेकिन ये बात पहले सामने आ रही थी कि उन्होंने वेणुगोपाल जी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है दिल्ली में। लेकिन खबर ये मिली है कि वेणुगोपाल और राहुल गांधी इस समय फ्लाइट में हैं और वो वायनाड के लिए, जो राहुल गांधी जी का लोकसभा क्षेत्र है, वहां के लिए निकले हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण अपडेट है
कि इस्तीफे की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं कमलनाथ जी, और ये माना जा रहा है कि वो अपना इस्तीफा या पोस्ट से भेज सकते हैं, किसी संदेश वाहक से भेज सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये चीज सामने आ रही है सूत्रों के मुताबिक कि वो अपना इस्तीफा, हो सकता है कि वेणुगोपाल जी को एड्रेस करते हुए उनका जो इस्तीफा है, क्योंकि पार्टी अफेयर्स को वही देखते हैं वेणुगोपाल जी, और इस समय सबसे महत्वपूर्ण पोजीशनिंग है वेणुगोपाल जी की पार्टी में, तो हो सकता है उन्होंने उनको एड्रेस करते हुए अपना लेटर उनके करीबी सूत्रों से जो हमें खबर मिल रही है, हालांकि इसकी मैं फिर दोहराऊंगा कि पुष्टि नहीं हुई है, और इस समय कोई भी फोन, चाहे वो कमलनाथ जी का हो, नकुलनाथ जी का हो या उनके नजदीकी लोगों का है, वो नहीं उठ रहा है। इसलिए अभी हम सूत्रों से ही जो खबरें मिल रही हैं वो उनके साथ सामने, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि कमलनाथ जी के बारे में कथित रूप से ये खबर सामने आ रही है कि वो अपना इस्तीफा वेणुगोपाल जी को भेजने की तैयारी कर चुके हैं। जी सूरज, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपके पास कोई खबर आ रही है इस बारे में? वहां पर किस तरह की हलचल है? क्या वाकई में वेणुगोपाल जी को वो इस्तीफा सौंप चुके हैं? सूत्रों के हवाले से खबर है, जैसे कि हमारे सर कह रहे थे, लेकिन क्या इसके मुताबिक कोई हलचल दिखाई दे रही कांग्रेस संगठन की तरफ से? लेकिन मैं आपको रोकना चाहूंगा, मैं एक बड़ी खबर अपनी दर्शकों को बता दूं। सूत्रों के मुताबिक कमलनाथ को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी हां, कमलनाथ और नकुलनाथ के इस्तीफे देने की खबर है, और सूत्र बता रहे हैं कि केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की खबर भी है। तो कमलनाथ और नकुलनाथ के इस्तीफे देने की खबर आ रही है। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से खबर है, इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन केसी वेणुगोपाल से उनकी मुलाकात हुई है, ये खबर आ रही है, और उन्होंने इस्तीफा दिया, ये भी खबर आ रही है। तो कमलनाथ और नकुलनाथ ने इस्तीफा दिया, ये ऐसी खबर है। केसी वेणुगोपाल से उनकी मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया है। और यह भी बड़ी खबर है कि जो आला कमान है वो अब कमलनाथ और नकुलनाथ को मनाने में जुट गया है। जी शरद जी, ये बात सामने आ रही है कि सूत्रों के हवाले से भले ही सही कि कमलनाथ और नकुलनाथ ने केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की और अपना इस्तीफा दिया। हालांकि पुष्टि नहीं हुई जैसे कि आप कह रहे थे, लेकिन फिलहाल क्या लग रहा है कि आला कमान उनको मनाने की कोशिश कर पाएगा? क्योंकि केसी वेणुगोपाल अगर उनको मनाने की कोशिश नहीं कर पाए तो फिर कांग्रेस में ऐसा कौन है जो उनको रोक पाएगा? देखिए, मैं कह रहा हूं अभी बहुत सारी खबरों का हमला होगा जी। बहुत सारी खबरें बौछारों की तरह, तेज बारिश की बौछारों की तरह आपके हमारे आसपास गिरेंगी जी। इसलिए अभी जैसा हमने आपसे कहा, जो मेरे पास अपडेट है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी जो हमारी बात हुई, तो वेणुगोपाल दिल्ली में नहीं है और न ही राहुल गांधी हैं, और ये फ्लाइट में हैं और वायनाड के लिए जा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर ये सारी मुलाकात इतनी जल्दी हो गई होगी या हो गया, ये सारी खबरें अभी अनुमान और अटकलों पर चल रही हैं। जो बात मैं आपसे कह रहा था कि टेक्निकली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि उन्होंने वेणुगोपाल को एड्रेस करते हुए अपना इस्तीफा, उनके समर्थकों ने उसको देखा हो और इसीलिए ये चर्चा निकल पड़ी कि केसी वेणुगोपाल से उनकी मुलाकात हुई है। रही बात आला कमान के मनाने की, अगर ऐसा होता तो राहुल गांधी भी दिल्ली में होते, सोनिया गांधी के साथ इस समय उनकी बैठक चल रही होती, प्रियंका गांधी बीच में अस्वस्थ हो गई थी, लेकिन ये इतना बड़ा विषय है कि शायद वो भी उस मीटिंग में शामिल होती, खुद केसी वेणुगोपाल उस मीटिंग में शामिल होते, और ये इतना बड़ा विषय नहीं बनता जितना बड़ा विषय ये शनिवार को बनता चला गया। और अब ये एक राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी आज की पॉलिटिकल सुर्खियों में से एक है। तो मुझे नहीं लगता कि अब इसमें मनाने जैसी कोई बात है। अब रास्ते अलग अलग होने की तरफ बढ़ चले हैं। हाँ, कोई चमत्कार हो तो अलग बात है, लेकिन उसकी संभावना बहुत कम नजर आती है। तो अपडेट यही है, ललित की मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन वो इस्तीफा देने की तरफ बढ़ चले हैं, ये बात सूत्रों ने कही है और काफी वजनदारी से कही। बिल्कुल आपने सही कहा जी, आपने सही कहा। अपने दर्शकों को बता दें कि देखिए, इस्तीफा देने की बात कही जा रही है, सूत्रों के हवाले से खबर है, उनकी मुलाकात नहीं हुई है। जो 1 to 1 उनकी जो मुलाकात होनी चाहिए वो वैसी नहीं हुई है, लेकिन इस्तीफा देने की तरफ वो बढ़ चले हैं। जिस तरह की खबरें सामने आ रही है, सूत्र बता रहे हैं, बड़ी खबर है इस वक्त की। सूत्रों के मुताबिक कमलनाथ और नकुलनाथ के इस्तीफे देने की खबरें हैं, इस्तीफा देने की, और वो बढ़ चले हैं। केसी वेणुगोपाल से उनकी फिलहाल मुलाकात 1 to 1 नहीं हो पाई है, लेकिन
वो कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं या फिर वो देने की ओर बढ़ चले। तो कमलनाथ और नकुलनाथ के इस्तीफा देने की खबर, जी हां, सूत्र बता रहे हैं, अपुष्ट जो है, सूत्रों के हवाले से खबर है, पुष्टि किसी ने भी नहीं की है इस बात की, लेकिन सूत्र बता रहे हैं बड़ी खबर है। और कमलनाथ और नकुलनाथ ने अगर कोई ऐसा इस्तीफा दिया है, वर्चुअल माध्यम से भी दिया है, तो शायद हो सकता है कि वो सूत्रों के तक पहुंच चुका हो या फिर उनके कार्यकर्ताओं तक, या जो उनके साथ जितने भी लोग मौजूद हैं जिनके जाने की अटकलें, उन तक पहुंच सकता है। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि वो आगे बढ़ चले हैं, जो है इस्तीफा दे सकते हैं। तो केसी वेणुगोपाल से उनकी 1-to-1 मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन वो इस्तीफा देने की ओर बढ़ चले हैं।